बोलबाला जंगल राज और राज्य के अंदर अराजकता की स्थिति थी। तो उसी का ही पुत्र है और वो कलम बांटने से नहीं होगा। खुद पढ़े लिखे नहीं है, जब उनको कलम की आवश्यकता थी, किताब की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उसको उचित नहीं समझा, उसको महत्व नहीं दिया। आज कलम बांटने से लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जब्त हो जाएगा हर बार की तरह। इस बार भी महागठबंधन बुरी तरह बाढ़ में पीटेगा। बाढ़ एनडीए का सीट है, एनडीए का सीट रहेगा। उन लोग का 7 जन्म में सपना पूरा नहीं होने वाला है। लोगों का क्या वजूद, वो लोग वोट देने थोड़ी आएंगे। वो तो नालंदा से और कहाँ से लोग जुटाए हुए थे। अभी कुछ है नहीं, तब तो कमीशन खोरी ले रहे हैं। बाढ़ के बेटा का, बाढ़ के क्षेत्रीय लोगों का जो भी एनटीपीसी में काम मिलता है उसके बदला में वसूली होता है। कौन नहीं जानता है। जब अभी रिक्शा फैला रहे हैं तो कुछ बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तब क्या करेंगे। दिन में लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। जनता जानती है सब नहीं। वो ताकतवर चीज है जी, जिसकी ताकत से पूरी दुनिया हिल जाती है। और इस तरीके से लुटाना यानी माँ सरस्वती का अनादर करना, शिक्षा का अनादर करना, यही दर्शाता है। अमित शाह आज बेगूसराय में कार्यक्रम किए। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा इनका? बिल्कुल अमित शाह जी, आप जैसा कि जानते हैं हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ बहुत अच्छे चुनावी रणनीतिकार भी हैं। और आज बेगूसराय और डेहरी ऑन सोन में आकर के पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो दायित्ववान कार्यकर्ता, उनके बारे में चुनावी मंत्र देने का काम किया है। हम लोग का मोरल बूस्टअप करने का काम किया है कि चुनाव में एनडीए की सरकार अपार बहुमत से बनेगी और एनडीए बिहार में 225 सीटों ला करके सरकार बनाने वाली, इसी का मंत्र देने और बेगूसराय में आकर के तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष बिहार अधिकार यात्रा पर हैं, लगातार वो भ्रष्टाचार कलम वितरण कर रहे हैं, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का कोई अधिकार नहीं है इस देश में, इस राज्य में शासन करने का। उनके शासनकाल, उनके माता पिता का शासनकाल लोगों ने देखा है। जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला जंगल राज और राज्य के अंदर अराजकता की स्थिति थी, तो उसी का ही पुत्र है और वो कलम बांटने से नहीं होगा। खुद पढ़े लिखे नहीं है, जब उनको कलम की आवश्यकता थी, किताब की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उसको उचित नहीं समझा, उसको महत्व नहीं दिया। आज कलम बांटने से लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। तेजस्वी को सरकार यहाँ नहीं बनने वाली। लोग उनके या उनके पिताजी को देखकर जंगल राज को याद करते हैं। वो तो बता रहे हैं रोजगार की बात कि स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। रोजगार तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। आज बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। चाहे नौजवानों का रोजगार हो, जीविका दीदियों का सम्मान हो, किसानों का सम्मान हो, नौजवानों का सम्मान हो, तमाम प्रकार के कार्यक्रम और नीतियां नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। तेजस्वी केवल माई बहन योजना ला करके, आपने देखा होगा कि नारा दिया, माई बहन मतलब उनका होता है अपने बहन, अपने भाई, अपने परिवार, अपने माता के अंदर सिमटे हुए हैं और अपने परिवार को लिए सत्ता चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता उनको सत्ता सौंपने वाली नहीं है। चर्चा है बख्तियारपुर में कार्यक्रम के दौरान वहाँ डांस किया जा रहा है, डांसर के द्वारा। क्या लगता है भीड़ जुटाने के लिए? आरजेडी में जी हाँ, तो उसको कल्चर वही है। लौंडा डांस करवाते थे उनके पिताजी। आज तेजस्वी जी आप बारवाला के डांस करा करके जनता नकार चुकी है और इस तरह के प्रयोजन करके भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। जनता बिल्कुल नहीं चाह रही है कि इस तरह के शासन बिहार के अंदर आए। तेजस्वी जी फिर पुनः पुनरावृत्ति करने के कगार पर हैं, लेकिन जनता उनको नकारने का काम करेगी। एक तरफ आपके नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ अशोक महतो लगातार यह कह रहे हैं कि बूढ़ा बाल, तरह तरह का विवादित बयान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं। क्या लगता है? अब तेजस्वी जी A to Z के बात करते हैं, उसी का पार्टी में अशोक महतो हैं। अशोक महतो किस टाइप के आदमी है तो आपको पता है। तो एक तरफ उसी का बयान का खंडन कर रहे हैं। तो अगर A to Z की पार्टी है तो अशोक महतो को पार्टी से निकालें, नहीं तो माना जाएगा कि तेजस्वी जी का बयान है। पार्टी का वो नेता है आरजेडी का, तो इस नाते केवल A to Z की पार्टी नहीं है, ये केवल एक जाति एक दल का पार्टी है और इससे समाज से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए पिछले कई एक सालों से, पिछले 20 सालों से
बिहार की जनता उनको सत्ता पर नहीं आने दे रही है। इसी का मेन कारण है कि वो समाज में अराजकता, जातीय उन्माद फैलाने का काम आरजेडी करती है। माननीय अमित शाह जी आज बेगूसराय आए थे। हम कार्यकर्ताओं का और पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आए थे। संगठनात्मक चर्चा हुई वहाँ पे और आगामी चुनाव पर पूरा रणनीति बनाया गया। उनके द्वारा हम लोग को दिशा निर्देश मिला गया। हर बूथ को हम लोग मजबूत करके फिर से 25 से 30 एनडीए की सरकार बनाने का शपथ लेकर उस सभा से लौटे। क्या लगता है बाढ़ विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता हैं और बाढ़ विधानसभा में जिस तरह से गुलाब बाग में कल जन सैलाब देखने को मिला, किस रूप में देखते हैं? देखिए उन लोग का जन सैलाब क्या रहेगा, हम उसको मानते ही नहीं। हम नकारते हैं सिरे से कि कोई जन सैलाब था। पैसा पे जुटाई गई भीड़ थी, अन्य चीज़ों का प्रलोभन, डांस, बाढ़ वाला का डांस, इस तरह करके जुटाया हुआ भीड़ था। मैं उसको बहुत खास अथी नहीं देता हूँ, अहमियत नहीं देता हूँ। तो कह रहे हैं कि एकदम बाढ़ विधानसभा फतह करेंगे इस बार, जमानत जब्त हो जाएगा हर बार की तरह। इस बार भी महागठबंधन बुरी तरह बाढ़ में पीटेगा। बाढ़ एनडीए का सीट है, एनडीए का सीट रहेगा। उन लोग का 7 जन्म में सपना पूरा नहीं होने वाला है। अशोक महतो का भी समर्थन मिला लल्लू मुखिया को कल। मिल ही रहा। अशोक महतो को वो मदद किए थे तो उनको भी वो मदद करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? क्या छवि है अशोक महतो का और बाकी जो उम्मीदवार है बाढ़ से, उनकी क्या छवि है वो जनता जानती है। जनता उनको सिरे से नकार देगी। अभी कुछ है नहीं तब तो कमीशन खोरी ले रहे हैं। बाढ़ के बेटा का, बाढ़ के क्षेत्रीय लोगों का जो भी एनटीपीसी में काम मिलता है उसके बदला में वसूली होता है। कौन नहीं जानता है? जब अभी अराजकता फैला रहा है तो कुछ बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? दिन में लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। जनता जानती है सब नहीं। कमीशन खोरी की बात करते हैं, क्या जात देख के कमीशन खोरी होता है या सबसे होता है? अब इस पर हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हमारी सरकार है, अगर कमीशन खोरी हो रही तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें दोषी जी। अगर एक दिन भी चाह लेंगे हमारे सांसद महोदय, विधायक जी, तो कोई चवन्नी नहीं वसूल लेगा। लेकिन चलिए ये सब चीज चलते रह रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाला समय में हम उस पर एक्शन लेंगे निश्चित रूप से। हम केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री से बात करेंगे। मनोहर खट्टर जी बहुत संगठन के लोगों को बहुत सुनते हैं। मैं जब भी दिल्ली जाऊंगा तो इस बात को मैं उनके पास रखूंगा कि बाढ़ की व्यवस्था को सुधारा जाए। बोला जाता है कि मजदूर अगर उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका गेट पास छीन लिया जाता है। बिल्कुल सही है, सब कंप्लेंट मेरे पास आते रहता है। हम बोल के बहुत लोगों का गेट पास भी दिलवाया है। चलिए क्या कीजिएगा, ये तो सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं किसी पर क्या प्रश्न? थैंक यू सर। अमित शाह जी का ऊर्जा भरा भाषण सुन के आए हैं, क्या लग रहा है बाढ़ विधानसभा में क्या प्रभाव रहेगा? कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी के साथ, संतुलित मानसिकता के साथ और एक करारा जवाब मिलेगा हर उन लोगों को जो बिहार और बिहार वासियों को नीचा दिखाते आए हैं पूर्व में जी। और इस बार हम लोगों की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी, एनडीए की जीत। दूसरी तरफ तेजस्वी जी का कल देखे बिहार अधिकार यात्रा, किस रूप में देख रहे हैं? उन लोगों का क्या, वो तो बस ऐसा ही मान के चलिए भारत के लोग थे। भारत के लोगों का क्या वजूद, वो लोग वोट देने थोड़ी आएंगे। वो तो नालंदा से और कहाँ से लोग जुटाए हुए थे। बाढ़ विधानसभा में, बाढ़ विधानसभा के लोग वोट करेंगे ना जी। वोट चोरी करके वोट तो नहीं करेंगे। नालंदा के लोग आके वोट नहीं करेंगे ना, वहाँ तो वहाँ की भीड़ थी। कलम बांटा जा रहा है। बिहार का शिक्षा दर जो है कहीं कहीं पूरे देश में पीछे, अब आगे हो जाएगा क्या? कलम तो शिक्षा की प्रतीक है। माँ सरस्वती की जब हम लोग आराधना पूजा करते हैं तो कलम की ही पूजा होती है। हमारे जो काय समाज के लोग हैं चित्रगुप्त पूजा करते हैं, वो उस दिन कलम का इस्तेमाल तक नहीं करते। ताकतवर चीज़ है जी, जिसकी ताकत से पूरी दुनिया हिल जाती है। और इस तरीके से लुटाना यानी माँ सरस्वती का अनादर करना, शिक्षा का अनादर करना, ये यही दर्शाता है।